आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, दो केस दिए हमको, नीचे दो कंडीशन दी हुई है। स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, तो हमको बताना फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है ना, और फंक्शन जब 1 1 ऑन टू जब होगा तो वो क्या होगा, बाइजेक्टिव भी होगा। तो हमने यदि क्या क्या बता दिया, सिर्फ 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, इतनी कंडीशन बस छोड़ सकते हैं। सिर्फ ऑन टू नहीं है तो हम बता सकते हैं बाइजेक्टिव नहीं है। यदि 1 1 है तो हमको चेक करना पड़ेगा ऑन टू भी है क्या, ये दोनों है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव आएगा। तो हम सॉल्व करते हैं। तो हमें फंक्शन क्या दिया हुआ, पहले रियल नंबर से रियल नंबर, सभी रियल नंबर की बात कर रहे हैं वो, तो सॉल्व करें हम। पहला वाला कर रहे हैं, क्या दिया है फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर, मतलब इसका डोमेन और रेंज दोनों क्या है, रियल नंबर है। डिफाइन बाय एफ एक्स इक्वल टू कितना है, 3 - 4x, 3 - 4x। तो पहले हम इसको देखते हैं कि क्या 1 1 होगा, चेक करते हैं। कोई से दो एक नंबर के लिए चेक कर लेते हैं 1 1 है या नहीं है। वैसे यदि 1 1 के लिए बात कर रहे हैं तो हम दो वैल्यू लें, दो कहाँ से लेंगे, डोमेन से करते हैं उस टाइप से। लेट x1, x2 दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रियल, दोनों वैल्यू कहाँ से आ रही है, रियल नंबर से। तो यदि f(x1) इक्वल टू f(x2) है तो x1 इक्वल टू कितना होना चाहिए, x2 होना चाहिए। चेक करें, 3 - 4x इक्वल टू 3x1 है, 3 - 4x2, तो 3 से 3 कटेगा -4 x1 इक्वल टू -4x2, तो यहाँ से x1 इक्वल टू कितना हो गया, x2 हो गया। देयरफॉर f(x) इज 1 1, फंक्शन क्या है 1 1। तो जब किसकी बात कर रहे हैं हम, जब किसकी बात कर रहे हैं 1 1 की बात कर रहे हैं, तो किसकी बात करते हैं हम, डोमेन की। 1 1 कहाँ से पता करते हैं हम, डोमेन से। अब हमको क्या पता करना है, ऑन टू, तो ऑन टू के लिए हम किसकी बात करेंगे, ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, जो हमारा क्या है, ये कोडोमेन है। कोडोमेन क्या हमारा एफ एक्स है, एफ एक्स किसको मान लिया हमने, वाई को मान लिया। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 - 4x इक्वल टू कितना होगा हमारा वाई, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 - y इक्वल टू 4x, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 3 - 4, 3 - y डिवाइडेड बाय 4। तो हर एक y के लिए कुछ भी y की वैल्यू हम पुट करें तो वहां से x की वैल्यू आना चाहिए, तो y के फॉर्म में होना चाहिए। तो हम इसके लिए किसके लिए बात कर रहे हैं, अब ऑन टू के लिए बात कर रहे हैं। अब किसके लिए बात कर रहे हैं हम, ऑन टू के लिए। तो ये तो होगा समझने के लिए। अब हम किस टाइप से लिखेंगे उसे थ्योरी फॉर्म में, तो हम किसके लिए कर रहे हैं, ऑन टू के लिए। तो क्या ले लेंगे, एक y जो कहाँ से आएगा, कोडोमेन से। कौन से वैल्यू से होना चाहिए, y यहाँ से होना चाहिए। y की वैल्यू कहाँ से आ रही है, कोडोमेन से आ रही है। तो हमारा एफ एक्स इक्वल टू कितना है, y है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 - 4x इक्वल टू कितना हो गया, y, माइनस की वैल्यू इधर गई तो किसकी हो गई, प्लस की, तो 3 - y/4 इक्वल टू क्या हुआ, x। तो हमारा एफ एक्स क्या था, एफ एक्स क्या था हमारा, x की वैल्यू कितनी होगी, 3 - y डिवाइडेड बाय 4। तो यदि ये y के बराबर आता तो ये क्या होगा, ऑन टू होगा। 1 1 करने के लिए दो वैल्यू लेंगे, x1 y1, x1 और x2, और ऑन टू के लिए हम सिर्फ क्या लेंगे, y। तो हमारा क्या था, 3 - 4, x ये कितना लिखा हुआ है, 3 - y डिवाइडेड बाय 4, 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल, 3 - 3 माइनस प्लस का y, दोनों कैंसिल हुए, क्या आ गया हमारे पास, y। तो f 3 - y डिवाइड बाई 4। देखो इसके लिए हर एक टर्म आ रही है, मतलब सभी वैल्यू पॉसिबल हो रही है, इसलिए देयरफॉर इट इज ऑन टू। तो यदि फंक्शन क्या होता है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो फंक्शन क्या है, तो एफ एक्स इज 3 - 4x इज बाइजेक्टिव। कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन आया, बाइजेक्टिव आया। अब देखें हम अगला, इधर पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड में क्या दिया हुआ है हमको, एक फंक्शन है हमारा 1 + x²। क्या दिया हुआ, 1 + x² दिया है। तो किसके लिए बात करेंगे हम, x1 और x2 के लिए। तो x1, x2 बिलोंग्स टू के ले लिया हमने, सभी रियल नंबर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम पुट करें f(x1) इक्वल टू
एफ एक्स टू पुट करते हैं तो यहाँ से क्या आएगी वैल्यू 1 प्लस एक्स वन का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू का स्क्वायर, तो 1 से 1 कैंसिल, तो एक्स वन का स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू का स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स वन की वैल्यू क्या आ रही है प्लस माइनस एक्स टू आ रही है। तो क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, दो वैल्यू के लिए पॉजिटिव नेगेटिव सबके लिए क्या आएगा एक्स वन आएगा, देयरफॉर इट इज नॉट 1 1, इस कारण ये 1 1 फंक्शन नहीं। हम इसे भी देखते हैं, मान लो -1 पुट करा, 0 पुट करा, 1 पुट करा हमने, तो x की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं -1 पुट करेंगे, तो -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर कितना होता है प्लस का 1, प्लस का 1 हो गया, 1 प्लस 1 कितना हुआ 2 हुआ, तो यहाँ पे अपना था -2 -1 0 1 और 2, तो -1 पे वैल्यू कितनी आई 2 आई, 0 पुट करा तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, फिर वापस 1 पुट करा तो भी क्या आ रहा है 2, तो देखो एक से दो वैल्यू पे आ रहा है, इसलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं है। तो हमसे पूछा था बाइजेक्टिव, तो हमने यहाँ पे खड़ के लिख सकते हैं कि जब 1 1 ही नहीं है तो बाइजेक्टिव चेक करने की जरूरत हमको है ही नहीं, पर हम देखते हैं ऑन टू, हम देख रहे हैं किसके लिए ऑन टू के लिए। तो जो हमारी वैल्यू थी, अब क्या नेगेटिव टर्म के लिए पॉसिबल है क्या, मान लो कोई सा भी नंबर ले लिया अपन ने, क्या ले लिया -1 क्या है -1 बिलोंग्स टू क्या है रियल नंबर फ्रॉम कोडोमेन, कहाँ से कोडोमेन से। अब हमारा एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू से, कभी नेगेटिव हमारी वैल्यू आ रही है कि हमने यहाँ से देखा था नेगेटिव वैल्यू कहीं पॉसिबल है क्या, नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू, इस कारण ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया, लेट ए एंड बी आर टू सेट, दो सेट लिए ए और बी, शो दैट ए क्रॉस बी बिलोंग है ना, मैपिंग करी बी क्रॉस ए से, तो क्या आना चाहिए ए कोमा बी इक्वल टू आना चाहिए बी कोमा ए, यदि वो आ रहा है तो ये क्या बताना हमको बाइजेक्टिव बताना है। तो बाइजेक्टिव के लिए पहले क्या लेते हैं हम, बाइजेक्टिव 1 2 की बात करते हैं, तो हमने क्या लिया लेट दो ले लिए पेयर, एक ले लिया A1 कोमा B1 एंड A2 कोमा B2, दोनों कहाँ से बिलोंग्स टू कर रहे हैं A क्रॉस B से, दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं A क्रॉस B से। हम किसके लिए जब 1 1 की बात करते हैं तो ये वाला पेयर लेते हैं, तो हमने लिया F क्या लिया F A1 कोमा B1 इक्वल टू F A2 कोमा B2, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यदि A1 AB होता तो क्या हो जाता BA हो जाता, तो ये क्या आ गया B1 A1 इक्वल टू B2 A2, तो यहाँ से B1 इक्वल टू कितना आया B2 एंड A1 इक्वल टू कितना आया A2, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1, इस कारण ये फंक्शन क्या हमारा 1 1। अब बात करें ऑन टू की, तो ऑन टू के लिए कौन सा लेते हैं हम कोडोमेन लेते हैं, तो कोडोमेन से हमको क्या वैल्यू लेना है बी कोमा ए बिलोंग्स किससे कर रहा है बी ए से, किससे कर रहा है बी ए से, फ्रॉम डेफिनेशन, डेफिनेशन मतलब ऊपर जो डिफाइन करा हुआ उन्होंने क्या करा हुआ है फंक्शन A1 कोमा ए कोमा बी किसके बराबर होता है बी कोमा ए, फॉर ऑल वैल्यू, सभी वैल्यू के लिए कर रहा है, क्योंकि यहां से क्या कर रहा है ये बिलोंग कर रहा है किससे ए क्रॉस बी से कर रहा है, देयरफॉर इट इज ऑन टू, इस कारण ये क्या है ऑन टू। हमको दिया हुआ है हर एक ए के लिए बी आ रहा तो बी के लिए क्या आ रहा है सभी वैल्यू हो रही है ऑक्यूपाई, सभी वैल्यू ऑक्यूपाई होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम ऑन टू बोलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमको क्या दिया, एक फंक्शन है सभी रियल नंबर से रियल नंबर, किसकी बात कर रहे हैं वो रियल नंबर की बात कर रहे हैं, तो फंक्शन क्या दिया है एफ एन दिया है n + 1/2, यदि n क्या हमारा ओड है और n/2 यदि हमारा n क्या है इवन है, फॉर n बिलोंग्स टू n, किसके लिए बात कर रहे हैं हमारा n बिलोंग्स किससे कर रहा है कैपिटल N, मतलब सभी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं पहले तो 1 1 समझने के लिए n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, हम किसकी वैल्यू पुट करते हैं n की वैल्यू 1, लेट है ना क्या कर रहे हैं -1 नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, नेचुरल नंबर है पॉजिटिव वैल्यू, ओड नंबर है तो 1 बिलोंग्स टू n, तो f n क्या है जब when n is odd, तो क्या आता हमारा f n की वैल्यू क्या आती है n + 1/2, तो f1 कितना आ गया 1 + 1/2
तो f1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/2 मतलब 1 आया। अब जब n इक्वल टू कितना ले लिया 2, n इक्वल टू कितना ले लिया 2, तो व्हेन n इज इवन, जब n क्या है हमारा इवन, तो एफ एन इक्वल टू कितना आ रहा है n/2, तो f2 इक्वल टू 2/2, तो f2 की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये तो दो वैल्यू के लिए सेम वैल्यू आ रही है, दो वैल्यू के लिए क्या हो रहा है सेम वैल्यू आ रही है, अपन यहाँ समझे 1 2 3 1 2 3, तो 1 के लिए भी कितना है 1, 2 के लिए भी कितना है 1, तो ये दो वैल्यू के लिए सिंगल वैल्यू है, इसलिए 1 1 फंक्शन नहीं। तो f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू कितना आ रहा 1, देयरफॉर इट इज नॉट 1 1। तो देखो हमसे पूछा था किसका, बाइजेक्टिव, किसका पूछा था हमसे, बाइजेक्टिव के लिए। तो यदि बाइजेक्टिव कब होता है, जब 1 1 होगा, तो हम चेक करेंगे ऑन टू, क्या ऑन टू भी है, ये दोनों है तो उसे क्या बोलते हैं बाइजेक्टिव। ये 1 1 ही नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं है, तो हम इसे यहाँ पे छोड़ सकते हैं, पर हम समझते हैं ऑन टू के लिए भी किसकी बात कर रहे हैं, ऑन टू। हमको किसकी बात करना पड़ती है, कोडोमेन के लिए बात करें। तो पहले हम समझें 1 2 3 4 5 6, डबल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा ले लिया अपन नंबर है ना। तो देखो 1 पुट करेंगे तो 1 + 1/2 1 आ रहा है, 2 पुट करते हैं 2/2 1 आ रहा है, कितना पुट करा हमने यहाँ पे 3 पुट करा, 3 + 1 4/2 2 आ रहा है, यहाँ पुट करा हमने 4 4/2 कितना आ रहा है 2 आ रहा है, 5 + 1/2 3, ऐसे 6 के लिए 7 के लिए क्या आ रहा है 4। तो देखो ऑन टू में ये सभी वैल्यू किसी चीज का आना चाहिए है ना, किसी चीज की इमेज होनी चाहिए, सभी क्या हो रही है इमेज हो रही है, इसी कंटिन्यू चलते आएगा, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू तो है। अब इसको लिखें कैसे, तो कोई दो फंक्शन, दो वेन जब हमारा क्या है n इज ओड। अब ओड नंबर किस फॉर्म में हो सकता है, ओड नंबर हो सकते हैं हमारे 2m + 1 या 2m - 1 के फॉर्म में। तो n इक्वल टू कितना होगा अपना 2m - 1, n इक्वल टू हमने कितना लिया 2m - 1। तो f 2m - 1 के लिए, तो हमारा ओड टर्म के लिए क्या था, n की वैल्यू कितनी थी n + 1/2 थी, तो f 2m - 1 हम करें तो 2m - 1 + 1/2, तो f 2m - 1 किसके बराबर आ रहा है, m के बराबर आएगा क्या, कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ रहा है m के इक्वल टू आ रहा है। फिर वेन हम y लेते थे उसमें y के इक्वल आना था, अब यहाँ पे m ले तो किसके इक्वल आ रहा है m के इक्वल आ रहा है। तो वेन n इज इवन, जब n क्या हमारा इवन है तो n इक्वल टू 2m लिया हमने, n इक्वल टू हमने क्या लिया 2m, तो f 2m इक्वल टू कितना आना चाहिए, f n का क्या था हमारा n/2 था, तो यहाँ पे क्या आएगा 2m/2, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, तो f 2m इक्वल टू कितना आया m आ गया, y इक्वल टू y आया था, तो ये m आ रहा है, तो इसलिए देयरफॉर इट इज ऑन टू बट नॉट बाइजेक्टिव, इसका बाइजेक्टिव नहीं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है लेट एक ए क्या लिया हमने रिलेशन, जो ए क्या एक सेट है जो सभी रियल नंबर के लिए, उसमें सिर्फ क्या वैल्यू नहीं हो सकती 3 नहीं हो सकती, 3 क्यों नहीं हो सकती, 3 - 3 डिनोमिनेटर में क्या जाएगा 0 आ जाएगा। एंड बी क्या आ रहा 1, तो हम जब आगे आके सॉल्व करेंगे तो y की जो वैल्यू आती है वो डिनोमिनेटर में 1 - y या y - 1 आएगा, हो सकता है, इसलिए उन्होंने क्या दिया बी का रिलेशन दिया, मतलब उसमें सिर्फ सेट बी में क्या नहीं है 1 नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन दे रहे हैं a से b मैप कर रहे हैं और फंक्शन ये डिफाइन करा हुआ हमको, तो हमको बताना है 1 1 और ऑन टू। तो पहले किसके लिए करेंगे हम 1 1 के लिए करते हैं, तो 1 1 के लिए क्या करते हैं हम हर बार एक सेट क्या लेते हैं a में से क्या वैल्यू लेंगे x1 और y1, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू a की वैल्यू में क्या है सभी रियल नंबर आ रहे हैं, सिर्फ क्या नहीं हो सकता 3 नहीं हो सकता। तो यदि इफ f x1 इक्वल टू क्या हुआ था f x2 है, तो x1 इक्वल टू कितना होना चाहिए x2, हर एक वैल्यू के लिए दोनों डिफाइन होना चाहिए। तो क्या हो रहा हमारा x1 - 2 डिवाइड बाय x1 - 3 इक्वल टू x2 - 2 डिवाइड बाय x2 - 3। सॉल्व करें हम x1 - 2 x2 - 3
x1 माइनस 3 x2 माइनस 2 आया। अब x1 इंटू क्या होगा, x1 इंटू x2 माइनस 3 x1 माइनस 2 x2 3 2 या 6 x1 x2 माइनस 2 x1 माइनस 3 x2 3 2 या 6 6 से 6 कैंसिल, ये दोनों पेयर वाले क्या होगा कैंसिल। x1 वाली वैल्यू साथ मिलेगी माइनस 3 x1 माइनस का प्लस का 2 x1 हो गया, माइनस का 3 x2 प्लस का 2 x2, तो कितना बचा माइनस x1 इक्वल टू माइनस x2, तो x1 इक्वल टू कितना आ रहा है x2 आ रहा है, देयरफॉर ए फंक्शन इज 1 1। अब क्या है 1 1, तो सभी क्वेश्चन में हमें क्या करना है 1 1 के लिए x1 इक्वल टू x2 लेकर आना है। अब बात हुई ऑन टू की, अब ऑन टू, तो ऑन टू में क्या होता है हर एक उसके लिए जो सभी टर्म होंगे किसके, हमारे फंक्शन की जो सभी वैल्यू होगी, जो एफ एक्स की वैल्यू होगी, सभी हर एक एक्स की वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ एफ की वैल्यू होगी, मतलब सभी टर्म क्या होना चाहिए ऑक्यूपाई होना चाहिए, तो वो क्या आता है ऑन टू आता है। तो अपन ले लिया फॉर x बिलोंग्स टू a, पहले a की बात करें तो हमारा एफ एक्स इक्वल टू कितना लिख लिया अपन ने y लिखा, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी यहाँ से x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू कितना आया y, क्रॉस मल्टीप्लाई करा x माइनस 2 इक्वल टू 3 y x माइनस 3, तो x माइनस 2 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3y, x वाली टर्म साथ में लिखी एक्स वाई 2 माइनस 3y, दोनों में कॉमन क्या आ गया x कॉमन आया 1 माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 3y, तो x की वैल्यू कितनी आ रही 2 माइनस 3y डिवाइड बाई 1 माइनस वाई। ये क्या होगा हमारा x की वैल्यू कहाँ से a से बिलोंग कर रही है, तो हर एक इसकी वैल्यू के लिए क्या है हमारे पास, सभी वैल्यू के लिए y बिलोंग किससे कर रहा है हमारा b सेट से कर रहा है, तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ हर एक इसकी वैल्यू के लिए कौन सी वैल्यू क्या होना चाहिए x से होना चाहिए। तो यदि हमारा f 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई किसके इक्वल टू आ गया y के इक्वल टू आ जाता है, तो वो क्या आएगा ऑन टू, तो दिख रहा, तो यहाँ पे क्या लिखा अपन ने 2 माइनस 3y 1 माइनस वाई माइनस 2 डिनोमिनेटर में इक्वल टू लगा लेते हैं, और 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई माइनस है क्या 3, इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लिया 2 माइनस 3y माइनस 2 माइनस प्लस 2y, डिनोमीटर वाले दोनों कैंसिल हो गए, 2 माइनस 3y माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3y, y से y क्या हुआ कैंसिल, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, ऊपर बचा माइनस का y नीचे बचा माइनस का 1, तो क्या आ गया y, तो हर एक वैल्यू देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। यदि इक्वल टू में y आए तो फंक्शन क्या बोलेंगे ऑन टू, x1 इक्वल टू x2 आता तो क्या होता है 1 1, तो जब 1 1 ऑन टू है तो हमको ये क्या करना था प्रूफ करना था। अब उसके बाद बचे ऑब्जेक्टिव हैं दो, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, तो आप लोग इसे सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताइए, और यदि कुछ डाउट होता तो पूछिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।